वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज शनिवार 14 अक्टूबर 2023 हरियाणा सरकार 30 बड़े धमाके, सोना चांदी पेट्रोल मौसम फसल राजनीति। हरियाणा सरकार महा धमाका, फ्री साइकिल फ्री स्कूटी मशीन 21,000 रुपये खाते में सीधा तोहफा। विस्तार से इन सभी पे संवाद और चर्चा करेंगे। हरियाणा फैमिली आईडी बीपीएल आयुष्मान चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ साथियों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, सुबह सुबह आपको 6 बजे हरियाणा की छोटी बड़ी 30 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग हरियाणा सरकार की देने के काम करते हैं। और दिन में हरियाणा फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। साथियों से अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम में बारिश का अनुमान, 17 से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट का अनुमान। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली में भारी बारिश के आसार हैं। 15 अक्टूबर को एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के विलय की संभावना के साथ इस तंत्र के और तेज होने का अनुमान है। यह तंत्र शुक्रवार रात से और 17 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत को प्रभावित करेगा। आने वाले दिनों में अब ठंड आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। 2 से 4 डिग्री तक तापमान जो है गिरेगा और ठंड अधिक होगी। साथियों, बारिश जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जैसा मौसम विभाग पहले से बता रहा है, 16 से 18 अक्टूबर के बीच आपको बारिश देखने को मिल सकती है। सोना व चांदी के भाव में कल कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देर रात 12 बजे तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 59,050 रुपये और चांदी 73,200 रुपये पर बंद हुई। ना चढ़ा ना घटा ना बढ़ा। 1,21,54,000 को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। जीवन रक्षक साबित हो रही मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। सर्जरी सहित 7 प्रकार की सेवाएं निःशुल्क। 86 लाख लोगों के बन चुके आयुष्मान कार्ड। हरियाणा निरोगी योजना भी अंत्योदय अभियान का ही एक हिस्सा है। गरीब की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति में सुधार के अलावा उसके उत्तम स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना ही हमारा लक्ष्य है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 रुपये तक इनकम जिनके, उनके 30,60,000 अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इन परिवारों में कुल 1,51,54,000 सदस्य हैं। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को 1 नवंबर 2023 से मिलेगी कैशलेस मेडिकल सुविधा। सीएम ने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की 1,085 और पुराने स्वीकृत पदों में से 351 एचकेआरएन से भरने की दी मंजूरी। एचकेआरएन से भरे जाएंगे आयुष विभाग में पद। बड़ा महा धमाका, बड़ा महा तोहफा हरियाणा सरकार ने दिया है। अब मजदूरों को अब साइकिल के लिए 5,000, सिलाई मशीन के लिए 45 रुपये मिलेंगे। राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से श्रमिकों के बच्चे और श्रमिकों के लिए की गई घोषणा को लागू कर दिया गया है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के आयुक्त ने इसे लेकर सभी उप श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण अधिकारी और श्रम निरीक्षक को गुरुवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यानी आज शनिवार, एक गुरुवार को, परसों देर रात ये जारी किए गए, जो आज की प्रिंटिंग मीडिया ने प्रकाशित किया है। जिसके अनुसार श्रमिकों के लिए चलाई जा रही साइकिल योजना में 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये अब श्रमिकों को मिलेंगे। पहले साइकिल के लिए 3,000 मिलते थे। वहीं सिलाई मशीन के लिए पहले 3,500 रुपये की राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 45 रुपये कर दिया गया है। साथियों, इसके अलावा सीधा पैसा छात्रवृत्ति का बैंक खाते में डलेगा। और ये जो बैंक खाते में डलेगा, 9वीं 10वीं कक्षा वालों को, ITI डिप्लोमा करने वालों को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। 11वीं 12वीं में पढ़ने वालों को 12-12 हज़ार मिलेंगे। और जो स्नातक की डिग्री कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये सीधे खाते में मिलेंगे। इंजीनियरिंग डिग्री, बी फार्मेसी, स्नातकोत्तर, इनको जो है प्रतिवर्ष 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ये श्रमिकों के बच्चों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, बड़े बड़े ऐलान हैं। इन्हें तत्काल ही लागू कर दिया गया है। ये तत्काल अब लागू हो चुकी हैं। 17 सितंबर को विश्वकर्मा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री सामने ये पलवल दूधोला में ये ऐलान किए थे। साथियों, 17 सितंबर को, जो कल देर रात नोटिस निकाल कर इन्हें लागू कर दिया गया है। इनके अलावा इंजीनियरिंग डिग्री, बी फार्मेसी, ये फिर 20-20 हज़ार हैं। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज, MBBS मेडिकल जो डिग्री कर रहे हैं उनको 21-21 हज़ार रुपये प्रति सालाना दिए जाएंगे। इनके अलावा 51,000 रुपये स्कूटी के लिए, 1 लाख रुपये इनकी शादी के लिए, 1 लाख रुपये इनके मकान के लिए। साथियों, श्रमिकों के लिए बहुत कुछ हरियाणा प्रदेश सरकार कर रही है। ई श्रम कार्ड और श्रमिक कार्ड,
ये दोनों अलग अलग होते हैं। ई श्रम कार्ड भारत व केंद्र सरकार का होता है, जिसके तहत 2021 में कोरोना काल के दौरान बनवाए गए। साथियों, जो ये ई श्रम कार्ड था, इनमें किस्तों की बात थी, लेकिन अभी तक डली नहीं। बाकी जब भी केंद्र सरकार कुछ भी डालेगी तो ई श्रम कार्ड में ही पैसा डालेगी। वहीं जो ये लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड होता है, ये कोई भी राज्य सरकार जारी करती है। साथियों, इस पर बहुत बड़े बड़े लाभ जो है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती है। सिख गुरुओं द्वारा दिए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। अमित शाह लकीर के फकीर मत रहिए, नया सोचिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 50 से अधिक हरियाणा के किसानों को उपराष्ट्रपति निवास बुलाया, वहां इनको टिप्स दिए। दिवंगत अतिथि अध्यापकों का आश्रितों को मिलता रहेगा वेतन। निदेशालय ने पत्र जारी कर दिए कार्रवाई के निर्देश। कोर्ट ने आईएएस जयवीर आर्या को न्यायिक हिरासत में भेजा। यमुना में डूबे 2 जमातियों के 132 घंटे बाद बरामद। कुल 5 जो है जमाती यमुना में डूब गए थे। 31 साल 7 भिड़ंत अजय भारत। 1992 में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला हुआ था। 1992 से अब तक 7 बार इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भिड़ चुके, लेकिन हमारा इंडिया जो है हमेशा अजय रहा है और हमें उम्मीद आशा भी कामना है हम आज फिर पाकिस्तान को धूल चटाने का काम करेंगे। आज ये जो मुकाबला है 2 बजे आज ये मुकाबला खेला जाएगा। बाबर आजम एंड रोहित एंड कंपनी के बीच होगा ये महामुकाबला। अहमदाबाद के स्टेडियम में होगा मुकाबला। 1200 प्लस पुलिस वालों की कड़ी सुरक्षा के बीच खेला जाएगा ये मुकाबला। राज्य चुनाव आयोग कर रहा है वार्डबंदी का पूरी होने का इंतजार। 3 निगमों और 25 नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव लटके। वार्डबंदी की सूची आते ही काम होगा शुरू। 5 शहरों के वार्डों में शराब बिक्री पर रोक। ये रोड शो में बोले दुष्यंत चौटाला। राजस्थान में चाबी का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा। राजस्थान के नौहर में इन्होंने कल रोड शो करने का काम किया। मुख्यमंत्री का 200 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम कल से शुरू होगा और ये जो होगा ये पंचकुला में, ये आपकी बार पंचकुला जिले में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम होगा। सस्ते बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध, जिसके चलते इस बार दाम बीते साल से काफ़ी कम। भारत से 45 लाख एमटी तो हरियाणा से 20 लाख एमटी चावल प्रतिवर्ष जाता है विदेश। केएमपी पर खड़ी पिकअप को कैंटर ने मारी टक्कर, 5 की मौत 25 घायल। धान काटने के लिए यूपी से झज्जर आ रहे थे मजदूर। 21 पीजीआई रैपर, बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हुई। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथियां घोषित। एस्टेट 2023 2 व 3 दिसंबर को आयोजित होगा। 2 दिसंबर को 3 लेवल का और 3 दिसंबर को सुबह की शिफ्ट में लेवल 2 और शाम की शिफ्ट में लेवल 1 की परीक्षा होगी। सतलुज यमुना योजक रच नहर का पानी लेना तो दूर, भाखड़ा नहर का पानी भी पूरा नहीं मिल रहा। हरियाणा को कुमारी सैलजा। निसिंग में मंडी गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठे किसानों का आरोप, कम कीमत पर बिक रहा पीआर किस्म का धान। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी महासंघ की करनाल में 12 दिसंबर को रैली। रोहतक में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की बैठक में लिया गया बड़ा व अहम फैसला। बिजली निगम के अफसरों पर चार्जशीट की तैयारी। 2 करोड़ के बिलों में घोटालों का मामला। डीसी रेट पर लगे 2 कर्मियों को बर्खास्तगी के नोटिस। अफसरों के दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। बच्चा बेचने पर मां पर एफआईआर की कोर्ट ने दिया आदेश। सिरसा की घटना, पति ने की पड़ताल तो खुली पोल। पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो खटखटाया न्यायालय का दरवाजा। भाई भाभी ने नहीं दिए खर्च के पैसे, योजना बना उतारा मौत के घाट। तिहिरा हत्याकांड, ये चर्चित हत्याकांड रहा है खरड़ मोहाली का। पुलिस ने आरोपी लखवीर को अदालत में पेश किया। कल से परिवर्तन रथ यात्रा पर निकलेंगे अभय चौटाला। पहले चरण में हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद के 14 हलकों में जाएंगे। ये जो परिवर्तन ये रथ यात्रा है, ये कल उकलाना हलके से ये शुरू होगी। हिसार जिले का ये है उकलाना हलका है। कांग्रेस सरकार आने पर पंचायतों को वापस मिलेंगे अधिकार। ई टेंडरिंग जैसी सभी वो किए जाएंगे खत्म। दीपेंद्र हुड्डा। नूह दंगे, अल्पसंख्यक आयोग ने खोली गठबंधन सरकार की पोल। आफ्ताब अहमद। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि नूह में कोई संगठित अपराध की घटना नहीं थी, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए किए गए दुष्प्रचार से बात बिगड़ गई। आज स्थानीय प्रशासन बिल्कुल भी इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट दिखाते चौधरी आफ्ताब अहमद।
इजराइल हमास युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह ने दी चेतावनी, नहीं दे पा रहे भोजन। गाजा में भोजन दवाओं के साथ बुनियादी सेवाओं का संकट गिराया। जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। अमेरिकी रक्षा मंत्री तेल अवीव पहुंचे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद बड़गाम में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के विरोध में नारेबाजी हुई। चीन में इजरायली दूतावास के कर्मचारी पर हमला। सुरक्षा आशंकाओं के बीच लंदन में यहूदी स्कूल बंद, अपने लोगों को बचाने के लिए किया दौरा। ओलंपिक में 128 साल बाद खेला जाएगा T20 क्रिकेट, 40 साल बाद भारत में IOC सेशन। विधायकों की अयोग्यता पर कार्रवाई सिर्फ दिखावा तक सीमित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से याचिकाओं के निपटाने की समय सारणी मांगी। ये शिंदे गुट को अयोग्य ठहराने का मामला है। इजराइल से स्वदेश लौटे 212 भारतीय। ऑपरेशन अजय स्वदेश पहुंचा पहला जत्था, आ जाएगा दूसरा दल। सरकार वहन कर रही खर्च। इधर 11 लाख फलस्तीनियों को गाजा छोड़ने की चेतावनी। रॉकेट दागे गए पर हम अस्थायी शिविरों में सुरक्षित रहे। भारत और इजराइल का धन्यवाद, भारतीय दूतावास करेगा मदद। तो आज की बड़ी बड़ी खबरें थी जो विस्तार पूर्वक दी हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।